जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुल्फिकार शेख और आप देख रहे हैं ZS TV न्यूज़ नेटवर्क, हक की आवाज़। आज हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने जब से गुजरात के स्कूल्स में भगवत गीता पढ़ाने की बात कही है और ये फैसला किया है, तब से लेके आज तक लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और बहुत से बुद्धिजीवी, सोशल एक्टिविस्ट और चिंतक इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। और इस बात में मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि भारत जो है ये एक शांति प्रिय और गंगा जमुना तहजीब का देश है। भारत संविधान के ऊपर चलता है और संविधान ने सभी धर्मों को ऊंच नीच की नज़र से नहीं, भेदभाव की नज़र से नहीं, बल्कि समान नज़रों से देखा है, एक नज़र से देखा है। इसी वजह से भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक भारत के स्कूल्स के सिलेबस में मेजॉरिटीज़ के साथ साथ माइनॉरिटीज़ के धर्म को और संस्कृतिस को भी स्टोरी यानी कि कहानियों के रूप में समान जगह दी जाती थी, ताकि देश का जो भावी पीढ़ी है, देश का आने वाला कल है, देश का भविष्य, बच्चे, वो लोग देश में रहने वाले दूसरे धर्मों और जाति के बारे में भी अच्छे तरीके से जान सके, एक दूसरे के धर्मों के बारे में, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जान सके और एक तरीके का भाईचारा कायम रहे। लेकिन जब से मौजूदा सरकार आई है तब से लेके आज तक एक सोची समझी साजिश के तहत लगातार माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है और एजुकेशन सिस्टम में भी माइनॉरिटीज़ के बारे में जो पाठ्यक्रम होते थे, सिलेबस होते थे, उनमें से माइनॉरिटीज़ के किस्से कहानियों को और उनके बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में जो समझाया गया था, उसे धीरे धीरे कम किया जा रहा है और कुछ जगहों पर तो लगातार निकाल दिया गया है। ऐसी स्टोरीज को, ऐसी कहानियों को, जिससे बच्चे एक दूसरे के धर्म को, संस्कृति को समझ सके, वैसे पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस को निकाल दिया गया है और ऐसे फैसलों को थोपा जा रहा है जिससे देश में नफरत का माहौल बढ़े और माइनॉरिटीज़ को परेशानियों का सामना करना पड़े। ऐसे ही फैसले के तहत गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने ये निर्णय लिया था कि गुजरात में 6 से 12, कक्षा 6 से 12 तक भगवत गीता को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 28 साफ साफ ये कहता है कि राज्य सरकार की ग्रांट से जो भी स्कूलें चलती है वहाँ पे किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा। अगर क्रिश्चियन ट्रस्ट किसी स्कूल को चलाता है तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। मुस्लिम NGOs मदरसे वगैरह को चलाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। हिंदू ट्रस्ट जो है किसी स्कूल्स वगैरह को चलाता है, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। लेकिन डायरेक्ट से ये कह देना कि गुजरात के सभी स्कूल्स में भगवत गीता का ज्ञान दिया जाएगा, तो इसका विरोध होना लाजमी है। और ये फैसला लेने वालों को भी ये चीज़ पता है ऑलरेडी कि इसका विरोध होने वाला है, लेकिन इन्हें तो इलेक्शन से मतलब है। दिसंबर में इलेक्शन आ रहा है, उसका सीधा इनको बेनिफिट चाहिए। इनको पता है विरोध होगा, लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, फैसले को चुनौती देंगे, तब तक इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, इनका काम हो जाएगा। इस विषय में बाकायदा मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। आई बटन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो इसी विषय को चुनौती देते हुए इस फैसले को वापस खींचने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की नवसारी टीम ने कलेक्टर को विज्ञापन सौंपा है, आवेदन पत्र दिया है और ये मांग करी है कि गुजरात के शिक्षा मंत्री
एजुकेशन सिस्टम के अंदर पॉलिटिक्स करते हुए जो फैसला ले रहे हैं कि सिर्फ भगवत गीता को सिलेबस में शामिल किया जाएगा, तो इस वजह से ये मांग करी है कि गुजरात के शिक्षा मंत्री रिजाइन करें और इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। आज जो ये हम आवेदन देने आए, उसकी वजह ये है कि जो यहाँ के जो शिक्षा मंत्री ने जो फैसला लिया है वो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इस देश में बहुत सारी जातियाँ रहती है और तमाम जातियों को संविधान ने बराबरी का हक दिया है। 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर जातियाँ रहती है और संविधान के बाहर कोई अगर फैसला करना ये देश को कमज़ोर करने के बराबर है। और हम ये चाहते हैं कि इस देश को अंग्रेज़ों से बड़ी कुर्बानियों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसके बहुत सारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ देकर के इस देश को आज़ाद किया। और हमारे बुज़ुर्गों ने पौने 200 साल तकरीबन अंग्रेज़ों के साथ जंगें लड़ी। काला पानी के अंदर 70% से 90% मुसलमान थे। जलियांवाला बाग में 60% मुसलमानों ने सीनों पर गोलियां खाई। तो ऐसी कुर्बानियां दी इस देश को, ताजमहल से लेके के अणु बम तक अब्दुल ने दिया। तो ये इतनी कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां देकर देश को आज़ाद कर हमारे बड़ों ने हमको एक संविधान बना के दिया कि इस संविधान के हिसाब से चलेंगे, बैलेंस रहेगा, मोहब्बतों से ज़िंदगी गुजरेगी और ये देश जो है सोने की चिड़िया बन के रहेगा। और अगर इस संविधान के खिलाफ अगर कोई मामला जाता है तो फिर जो है उन्हीं बड़ों का ब्लड और उन्हीं बड़ों का डीएनए हमारे जिस्म के अंदर भी है, तो फिर वो हरकत करना शुरू होता है। और हमारे बड़ों ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी तो फिर उस पर से समझ लेवे कि वो कुर्बानियाँ हम भी दे सकते हैं। तो संविधान के दायरे के बाहर न जावे, संविधान से ये देश चले। संविधान की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं, संविधान की हिफाजत के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए खड़े हैं और हम हर कुर्बानी देंगे, मगर इस देश के संविधान की हिफाजत करेंगे। बस इतना कहना है। दोस्तों, स्कूल्स और एजुकेशन कॉलेजेस वगैरह एक ऐसी जगह है, ऐसे संस्थान है जहां देश के आने वाले कल का निर्माण होता है। और ऐसी संस्थानों को, ऐसी स्कूल्स को अगर राजनीति का शिकार बनाया जाएगा तो आप सोच सकते हो आने वाले कल में क्या हाल होगा। इसीलिए इस वक्त मुझे गांधी जी के प्रिय भजन की 2 पंक्तियां याद आ रही है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, कमेंट में जाकर ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमें YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो करें। जय हिंद।